हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक, और चैनल पर नए हो तो प्यारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और हम लोग चौथे नंबर प्रश्न से सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं। शायद ये बना चुके थे, ठीक। तो चलिए हम लोग चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। तो अगर यदि वीडियो नहीं देखे हो तो प्यारे बच्चे, ये हम सॉल्व कर चुके थे। तो 5वें नंबर को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जो कि हमने पिछले क्लास में नहीं बताया था। तो यहाँ पे हम लोग 5वें नंबर प्रश्न से सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर लेते हैं। चलो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, चलो पढ़े पे क्वेश्चन पढ़ो कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो यहाँ पे कैसे करना है प्यारे बच्चे, सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए इसका सबसे पहले भाग विभाजन विधि के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसे निकालना है। सबसे पहले इसका लघुत्तम जैसा। तो चलिए यहाँ पे 252 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 252। अब इसे यहाँ पे भाग देते हैं। तो 2 से देंगे तो एक बार में 126, फिर 2 से देंगे तो ये 6 बार में, और ये 3 बार में। फिर यहाँ पे हमारा 2 से नहीं जाएगा, 3 से देंगे तो 3 से देंगे तो 21 बार में, फिर ये 3 से देंगे तो ये 7 बार में। अब यहाँ पे आगे क्या करना है प्यारे बच्चे, लिखना है ऐसे करके रूट में 252, ठीक। और इधर भी लिखना है रूट में ऐसे करके 252 के साथ। इसको लिखो यहाँ भी जो भी संख्याएँ आया है, 2 गुना का 2, 3 गुना का 3, और यहाँ पे गुना का 7। अब यहाँ पे देखो वर्गमूल में क्या होता है हमेशा कि यहाँ पे जोड़ा में से एक निकलता है। तो देखो 2 का जोड़ा लग रहा है, 3 का जोड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे 7 का जोड़ा नहीं लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे 7 से गुना करेंगे। तो ये जो 7 से गुना किए हैं, तो ये हमारा क्या होगा, एक आंसर बन जाएगा, ठीक। तो आप आंसर लिख सकते हो, इसे 7 से गुना करने पर एक हमारा पूर्ण वर्ग बनेगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि इसका वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालना बोला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 जोड़ा में से एक निकलेगा 2, और ये 3 निकलेगा यहाँ से 1, और यहाँ पे 7। 2 तिया का 6, 6 सते का 42, जो हो जाएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो एक तो 42 हो गया, दूसरा हमारा 7 से जो गुना किए थे वो भी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे, हमारा क्या दे रखा है, 180। तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से 180। 2 से देंगे तो ये 90 बार में, फिर 2 से देंगे तो ये 45 बार में। अब इसे 3 से देंगे तो 15 बार में, और इसे 3 से देंगे तो ये 5 बार में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से इस तरीके से लिखेंगे रूट अंडर के साथ जो भी संख्या हमारा है सबको लिखेंगे इसके अंदर। 2 गुना का 2, 3 गुना का 3, गुना का 5। इसमें देखो एक 5 घट रहा है, ठीक। यहाँ पे इसका जोड़ा है और इसका भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा। तो ये 5 जो हमारा घट रहा है तो इसे गुना करेंगे, तो ये 5 हमारा पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर के लिए हमें क्या करना है, जोड़ा में से एक निकालना है। तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। 2 तिया 6, 6 पंचे का 30। तो ये 30 आंसर हो गया, और जिससे गुना किया तो वो भी हमारा एक आंसर, यानी 5 भी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। तीसरे नंबर प्रश्न में क्या है, 1000 का 8 है, इसे भी लिखते हैं 1008। चलिए यदि 2 से देंगे तो ये 50 बार में 4, यदि फिर 2 से देंगे तो ये 25 बार में 2 बार में, 2 से देंगे तो 1 बार में 26 बार में, 2 से देंगे तो ये 63 बार में। अब इसे 3 से देंगे तो 21 बार में, फिर 3 से देंगे तो यहाँ पे 7 बार में। तो इस तरीके से यहाँ पे इसे दे लेना है, ठीक। अब इसके आगे यहाँ पे क्या करना है प्यारे बच्चे, सबसे पहले लिखना है इस तरीके से रूट अंडर, ठीक। रूट अंडर के अंदर लिखना है, और यहाँ पे लिखना है 2 गुना का 2, गुना का 2, गुना का 2, फिर 3 गुना का 3, गुना का 7। देखो इसमें प्यारे बच्चे इसका भी जोड़ा लग रहा है, इसका भी जोड़ा लग रहा है, इसका भी लग रहा है, लेकिन इस 7 का नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 7 से गुना करेंगे। अभी 2 में से 1 निकलेगा, यहाँ से भी 1 निकलेगा 2, यहाँ से भी 1 3 निकलेगा, और यहाँ से 1 7। गुना कर दो, 2 दूना 4, तिया बरसते 84। तो ये 84 तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। और जो 7 से गुना किए तो वो भी हमारा एक आंसर, यानी 7 हो जाएगा, ठीक। चलिए चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। चलिए एक काम करते हैं, चौथे को छोड़ के हम 5वें नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक। एक आप लोग ट्राई करेंगे प्यारे बच्चे, हम लोग चलते हैं 5वें नंबर, यानी 5वें नंबर को सॉल्व करते हैं। 1458 दे करके रखा है। 2 से देंगे तो 729 बार में, यदि इसे 3 से देंगे तो ये 24 बार में 3 बार में, यदि यहाँ पे 3 से देंगे तो 8 बार में 1 बार में, फिर 3 से देंगे तो ये 27 बार में,
ऐसे करके नेक्स्ट हम लोग और देते चलेंगे। तो 3 से ये 9 बार में और फिर 3 से ये हमारा 3 बार में। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चे, देखो यहाँ पे इसको लिखेंगे रूट के अंदर 2 गुना का 3 गुना का 3 गुना का 3, कितना 3 है, 2 2 4 2 6, 2 3 हो गया, 4 5 और ये हमारा 6। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, ये 2 हमारा हो गया, ये यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 2 हो गया और इसका पेयर नहीं लग रहा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से 2 से गुना करेंगे। अब जो 2 से गुना किया है वो भी हमारा आंसर है, और जो एक आंसर और बनेगा वो कैसे बनेगा, ये दोनों का पेयर हमारा निकालेगा तो 2, ये दोनों का पेयर 3 और ये दोनों का पेयर 3 और फिर ये दोनों का पेयर बनेगा तो यहाँ पे 3। अब ये हमारा इसका जो है सो वर्गमूल निकल करके आएगा, 3 तिया 9 तिया 27 दूना का 54। एक तो 54 हो गया आंसर, और जो 2 से हम लोग गुना किए थे वो भी हमारा एक यहाँ पे इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद है कि ये 768 जो दिए रखा है ये सेम तरीके से उसी तरीके से बनेंगे, तो आप लोग इसे बना लेंगे। ठीक, तो 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे क्या है 6 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। इस पर हमें क्या करना है प्यारे बच्चे, भाग दे करके इसे कटाना है और उस संख्या को निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसी तरीके से भाग देंगे 2 से 1 26 बार में, फिर यहाँ पे 2 से देंगे तो ये 63 बार में, यदि यहाँ पे आप इसे 2 से तो नहीं दे पाएंगे तो 3 से देंगे तो 21 बार में, फिर यहाँ पे 3 से देंगे तो ये 7 बार में। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके यहाँ पे रूट के अंदर, और सारी संख्याओं जो भी हमारा है इसको लिखेंगे। तो 2 गुना का 2 गुना का 3 गुना का 3 और गुना का 7। अब इसमें क्या करना है कि एक ऐसे संख्या से भाग देना है, ये जो हमारा एक्स्ट्रा 7 है इसे 7 को कटाना है। कैसे करेंगे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऊपर में 7 है तो नीचे में भी यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से 7 से भागा दे देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चे, 7 से इस तरीके से भागा दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि ये 7 से भागा देंगे तो हमारा ये पूरा पूरी कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल ये कट जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे करके बना भी सकते हो इसे, देखो तो यहाँ पे ये 7 से 3 बार में और ये 6 बार में 36 हमारा हो जाएगा इसका। देखो यहाँ पे किस तरीके से होगा, यानी 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। देखो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 7 हमारा कट गया तो बच्चे का हमारा रूट के अंदर क्या, ये 2 बच जाएगा और ये 3, यानी 2 2 में से 1 निकालेंगे तो ये को 2 और यहाँ 2 3 में से 1 निकलेगा तो यहाँ पे 1 3 निकल जाएगा। ठीक, और ये 7 तो हमारा खत्म ही हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा गुना हो जाएगा तो 2 तिया का 6, ये तो 6 हो गया आंसर, और जो 7 से भागा दिए तो वो भी हमारा एक आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पे दूसरे नंबर प्रश्न में क्या है प्यारे बच्चे, 2925 दे कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से 2925। चलिए इसे देते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये 3 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 5 2 7 9 16 2 18, बिल्कुल ये 3 से कटेगा, तो 9 बार में 27, 2 7 बार में 21 और 5 बार में 15। फिर यहाँ पे 3 से देंगे तो ये 3 बार में 25 बार में। अब ये हमारा 5, अब इससे हम लोग यहाँ पे 5 से देंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे 5 से देंगे तो ये 6 बार में 30 हो जाएगा, 2 और 5 5 बार में 25 हो जाएगा। फिर 5 से देंगे तो ये हमारा 13 बार में। इस तरीके से यहाँ पे कर लेना है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, रूट के अंदर सारी संख्याओं को डाल देना है। जैसे ये 3 हो गया, 3 हो गया, 5 गुना 5 और गुना का 13। अब यहाँ पे क्या करना है, इस 13 को हटाना है क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे 13 से भाग दे देंगे। ठीक, तो ये क्या होगा, आपस में कट जाएगा, तो ये कटर होके कट करके ये खत्म हो जाएगा, तो बचेंगे हमारा क्या, ये बचाएंगे। तो इसमें से हमारा क्या होगा कि जो भी हमारा यहाँ पे जोड़ा है वो निकलेगा। तो 2 3 है तो यहाँ से 1 3 निकल जाएगा और यहाँ 1 5, 3 बचेगा 15। तो इस तरीके से हमारा इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक, और जो हमारा एक 13 से भाग दिए हैं वो भी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। तीसरे नंबर खुद से सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चे। चलिए चलते हैं, ये चौथे नंबर प्रश्न यानी 2645 को सॉल्व करते हैं। चलिए इसे देखते हैं कि ये 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 5 4 9 6 15 2 17, तो डायरेक्ट इसे 5 देंगे तो 5 6 25, फिर 2 बार में 10 और ये 9 बार में, फिर यहाँ पे 9 2 11 5 16 है, तो ये नहीं जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे किस संख्या से भाग देंगे, तो 5 2 7 और 9 16, तो 5 से 29 हमारा जो है सो शायद डायरेक्ट 23 से जाएगा, 23 से ये 23 बार में पूरा पूरी कटेगा। ठीक,
अब यहाँ पे क्या करना है, इस रूट के अंदर इसको डाल देना है इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखो यहाँ पे इस 5 को भगाना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 से भागा दे देंगे, ठीक। यदि यहाँ 5 से भागा देंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या, 2 को 23। और रूट के अंदर यदि 2 को 23 रहता है तो क्या होता है, मात्र 1 23 निकलता है, तो ये 23 हमारा एक आंसर हो जाएगा, दूसरा हमारा 5 हो जाएगा, ठीक। चलिए छठे नंबर प्रश्न को देखेंगे प्यारे बच्चे, क्या है, 1620 है, 2 से देंगे तो 8 बार में, ये 10 बार में, 2 से देंगे तो 405 बार में। अगले यदि यहाँ पे देंगे हम लोग 5 4 9 3 से देंगे, 13 तिया का 39 5 बार में, फिर यहाँ पे 3 से 4 बार में, 5 बार में, 3 से हमारा कितने बार में, 15 बार में, 3 से हमारा 5 बार में, ठीक। इस तरीके से दे लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से रूट के अंदर सारे संख्याओं को डालना है, तो 2 गुना का 2 गुना का 3 गुना का 3 गुना 3 गुना 5। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा 5 को हटाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे 5 से भागा दे देंगे, ठीक। अब यहाँ पे 2 2 में से 1 निकल जाएगा, यहाँ से 1 3 निकलेगा, और यहाँ से भी दोनों से 3 निकलेगा, ये तो 5 हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक। तो यही हमारा इसका जो है सो वर्गमूल हो जाएगा, 3 3 9 दूना का 18, और जो 5 से भाग दिया वो भी हमारा इसका क्या है कि आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी प्रश्न है 7 8 9 और 10 इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।